नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, व्यापार, बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, संचार, फाइनेंस, इन चीज़ों के कारक ग्रह बुध इस समय नीच के चल रहे हैं। बुध जो है अपनी नीच राशि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन अब बुध जो है 30 अप्रैल को यहाँ से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, इसमें बुध जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का मालिक है और मंगल क्या है, जोश का मालिक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस हैं और दोनों प्लैनेट की आपस में बनती नहीं है। बुध जब मंगल के घर में जाते हैं, मंगल की दो राशियां हैं जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो इन दोनों राशियों में बुध बड़ा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन बुध का जो ये राशि परिवर्तन है, ये नीच राशि से कुछ जरूर बेहतर होगा। अब बुध के यहाँ जाने की वजह से लोगों का एग्रेशन लेवल इस समय काफी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल के घर में जब बुध जाते हैं तो इससे एग्रेशन लेवल बढ़ता है, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। अच्छा, और दूसरे ही दिन बुध जो है वो अस्त भी होने जा रहे हैं। 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में जाएंगे और 1 मई को बुध अस्त हो जाएंगे। और बुध अस्त की ये स्थिति 27 दिन तक चलेगी, यानी लगभग पूरा मई का महीना समझ लीजिए। यानी पूरा मई के महीने में जो है बुध अस्त रहेंगे। अब बुध चूंकि व्यापार के, संचार के, वाणी के कारक हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं, इन चीज़ों के कारक ग्रह जब अस्त हो जाएंगे तो इन क्षेत्रों में न्यूनता आपको जरूर दिखाई देगी। बुध के डिस्टर्ब होने की वजह से मई का ये महीना बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस समय राहु भी बहुत प्रबल स्थिति में है। राहु शतभिषा नक्षत्र में अभी चल रहे हैं और ये जुलाई तक रहेंगे। तो भ्रम का माहौल ऐसे ही है, और ऊपर से बुध जो है वो मेष राशि में अस्त हो जाएंगे। तो जब बुध अस्त हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि बुद्धि ठीक ढंग से काम नहीं करेगी, आपको निर्णय लेने में परेशानी आएगी, इल्यूजन की स्थिति रहेगी, ये करें कि वो करें, ये काम करें कि ना करें, ऐसी स्थिति रहेगी। तो इस समय कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप ना लें मई के महीने में, क्योंकि इस समय, और अगर बहुत ज़रूरी है तो बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लें, क्योंकि बुद्धि इस समय भ्रमित होगी। इस समय भ्रम का माहौल ज़्यादा बनेगा। इस समय जो है वोलेटाइल सिचुएशन रहेगी। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, जो लोग ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट में हैं, उनके लिए ये समय बहुत चैलेंजिंग है। इस समय इन्वेस्टमेंट बड़ा ध्यान से करें, क्योंकि बार बार अप्स एंड डाउन्स की स्थिति इस समय बनी रहेगी। बुध के इस अस्त होने की वजह से मई के महीने में आप देखिएगा कि संचार व्यवस्था जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं, इसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। संचार व्यवस्था ठप हो सकती है, या इसमें कहीं सर्वर डाउन वगैरह की बार बार स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है ना। तो जब ये डिस्टर्ब होता है तो संचार प्रणाली जो है वो डिस्टर्ब होती है। इस समय कम्युनिकेशन, जो बातचीत का माध्यम है, वो भी जो है डिस्टर्ब हो सकता है। वाणी इस समय लोगों की डिस्टर्ब होगी, मतलब आप कुछ गलत बोल जाएं जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। राजनैतिक वाद विवाद की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं, यानी कोई नेता के मुंह से ऐसे शब्द निकल जाएं जो एक बड़े विवाद का रूप ले लें, ऐसी स्थिति बन सकती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इस समय डिस्टर्ब हो सकता है।
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हमारा इशारा जो है वो हॉर्मुज विवाद को लेकर है। जो हॉर्मुज विवाद ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, इसमें नया मोड़ आ सकता है और कोई नई समस्या यहाँ खड़ी हो सकती है। क्योंकि बुध इस समय अस्त रहेंगे तो इस समय व्यापार जो है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि व्यापार का कारक ही बुध है और वो जब डिस्टर्ब होता है तो बिजनेस जो है वो काफ़ी डाउन चलेगा, स्लो चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। अच्छी बात यह है कि रोजगार के मालिक जो शनि हैं वो इस समय उदय हो चुके हैं। कहीं बुध भी अस्त हो जाते, शनि भी अस्त हो जाते, तब तो एकदम ही चौपट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि पहले उदय हो चुके हैं और बुध अस्त हो रहे हैं, तो चीज़ें उतनी खराब नहीं होंगी, लेकिन फिर भी व्यापार प्रभावित जरूर होगा। इस समय आपको बिजनेस में डाउनफॉल की कंडीशन दिखाई देगी ये पूरे मई के महीने में। हालांकि ये 27 दिन का ही समय है जब बुध अस्त रहेंगे, लेकिन अभी ये जो है ये 1 महीने आपको डिस्टरबेंस दिखाई देगी। इस समय बिजनेस में दिक्कत दिखाई देगी, फाइनेंस में दिक्कत दिखाई देगी, कोई शेयर मार्केट से कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिससे दिक्कत हो जाए, बैंकिंग सेक्टर में कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि बुध जो है वो इस समय अस्त रहेंगे, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो सकती है। वाद विवाद से इस समय बचें, क्योंकि अभी मंगल और शनि का संबंध जो है मीन राशि में 11 मई तक बना हुआ है, तो इसलिए 11 मई तक तो कम से कम शांति बनाए रखें। अच्छा, ये चूंकि जब ये बुध का ट्रांजिट हो रहा है तो उस समय सूर्य जो है वो मेष राशि में ही हैं, और एक अच्छी बात ये है कि सूर्य के मेष राशि में होने की वजह से मेष राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो अच्छी बात है। बुधादित्य योग जो है वो मान सम्मान दिलाने वाला होता है, तो ये सभी की कुंडली में बनेगा। मेष राशि जहाँ है वहाँ आप देखिएगा तो उस भाव से संबंधित आपको लाभ जरूर होगा। इस समय सरकारी कामकाज में आपको कोई लाभ भी हो सकता है। तो बुधादित्य योग जो है अभी 14 तारीख तक ये बनेगा, जिसकी वजह, हालांकि बुध चूंकि अस्त हो जा रहे हैं इसलिए ये पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो बुध के इस ट्रांजिट से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। अभी तक तो बुध नीच के थे, जिसमें बुद्धि ठीक ढंग से काम नहीं कर रही थी। अगर वैश्विक पटल पर देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच जो विवाद चल रहा था वो बहुत ज़्यादा सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय भी स्थितियां कमोबेश वैसे ही बनी रहेंगी। अभी 11 तारीख तक कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।